जब हमें कोई कुछ सिखाता है, कुछ बताता है, वे अपनी विद्या जो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत सीखी है, जो भी उन्होंने अपने लाइफ में, अपनी उम्र में जितना सीखा होता है, जितना बनाया होता है अपनी लाइफ में, वो सब किसी को बताते हैं। और कोई कहे कि वो आपको ये बता रहे हैं तो उनका मूल्य इतना है या उनका मूल्य इतना है। जैसे कोई 2000 बताते, कोई 5000 बताते, कोई 10,000 बताते। तो माफ करिएगा, जो सिखाता है, जो बताता है, जो समझाता है, जो आपको उस चीज के लिए तैयार करता है कि आप सक्षम हो, आप कर सकते हो, उस व्यक्ति के लिए, जो बता रहा है उसके लिए, उस व्यक्ति के निमित्त कोई राशि नहीं हो सकती। आप कहो कि 10,000, 5,000 या 2,000 रुपए दे देना तो वो आपको बहुत अच्छे से सिखा देंगे। माफ करना, यदि उनको करोड़ों दिए जाए तो भी कम है, क्योंकि उन्होंने सीखने वाले को, जिसे सीखना है, उसे दो सबसे बड़ी चीज दी है। एक अपने जीवन भर का संघर्ष जो उन्होंने बनाया है अपने से, दूसरा उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को इस तरह से उस सामने वाले के अंदर डालने की कोशिश करिए कि वह भी इसी प्रकार सक्षम हो सके। तो उसके लिए एक निश्चित राशि बता देना गलत बात है, क्योंकि उन जो अपनी विद्या को किसी और को सिखा रहा है और को बता रहा है, उसे तो करोड़ों खरबों रुपए का उस पर मोल लगाया जाए तो भी वो कम है। इसलिए कोशिश करो कि कभी किसी का मोल मत लगाओ। विद्या का मोल नहीं लगाया जाता। विद्या तो बांटने से बढ़ती है। भिन्नम भिन्नम विद्या भिन्नम भिन्नम प्रवृत्ति। विद्या जितनी प्रकार की आपको प्राप्त होगी और आपकी समझ उसे उसी प्रकार से अपनी प्रवृत्तियों में चेंजेस लेके आएगी। इसलिए कभी किसी की विद्या का मोल नहीं लगाया जा सकता। जो सिखा रहा है वह तो हमारे पे दया कर रहा है, हमारे पर कृपा कर रहा है। बस हमें तो उनकी कृपा के उस प्रसाद को, जैसे जल को पीने के लिए जब गिलास नहीं होती थी तो पुराने ज़माने में जल को पान करने के लिए हम हथेली लगाकर जल पान कर लेते थे, बस उसी प्रकार अब हमें केवल इसी पर फोकस करना है कि जब हमारे गुरुजन रूप में जो हमें कुछ सिखा रहे हैं, वो जब हमें सिखाएं तब हम भी कान में ये हाथ लगाकर निश्चित अपने बुद्धि को एकाग्रचित करके कान में से उस श्रवण इंद्रियों को जागृत करते हुए उन अपने गुरुजन के आशीर्वाद वचनों को सुनकर हम उसे हमारे मस्तिष्क में एकाग्रचित रूप से बिठाएं। और बिठाने के पश्चात जब हमारा समय सामने किसी के पास बताने का आए, तब हम हमारी मुखारविंद से जिस प्रकार ध्वनि निकलेगी, जो स्वर निकलेंगे और वे प्रश्नों के जब जवाब हम किसी को देंगे तो वे इस प्रकार होवे कि सामने वाला सोचता रह जाए, इतना गजब का इसने कहाँ सीखा, इतना गजब का इसने कहाँ सीखा। यह प्रतिभा हमें हमारे जीवन में बनानी है। इसके लिए पहले कोशिश करो कभी भी सिखाने वाले का मूल्य नहीं करना। जो वो कह दिया बस वह श्रेष्ठ है, बाकी मूल्य सिखाने वाले के मान को घटा सकता है। अपना ध्यान रखो। सिखाने वाला पर करोड़ों खरबों रुपए भी खर्च किए जाए तो भी कम है, क्योंकि उन्होंने आप पर दया करी है, अपने समय पर अपने महत्वपूर्ण समय को आपको दिया है। और उन्होंने उस महत्वपूर्ण समय को आपको दिया ही नहीं है, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में आपको जीने के लिए एक नया तरीके आप अपने लाइफ में इम्प्रूव कर पाओ, उसके लिए बहुत अलग अलग विभिन्न वस्तुओं से आपको जागृत किया है, अलग अलग भागों को बताया है, और उनका आप किसी राशि से मोल कर रहे हो कि आप हमें सिखा दो, हम वो राशि दे देंगे, आप हमें वो कर दो, हम आपको वो खिला देंगे। माफ़ करना, सिखाने वाले का अपमान है ये। सिखाने वाला गुरुजन होता है और गुरुजन को शिष्य कुछ भी नहीं दे सकता बिना नमन के। बस अपने गुरु
के प्रति हमारा नमन हो, हमारा हमेशा मस्तक झुककर उनके दिए हुए हर एक प्रकार के आदर्शों का पूर्णतया हम पालन करें। यही हमारे शिष्यत्व की सबसे बड़ी पहचान होगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे राधे। अच्छी लगे तो शेयर करो, जिससे कि अपने गुरुजन पर जो मूल्य लगाते हैं ना, 2000 3000 4000 वो सिखा देंगे, 5000 दे देंगे। अरे साहब, आप सिखाओगे तो हम आपको मिठाई खिला देंगे। गुरुजन की विद्या मिठाई में बिकने वाली नहीं है भाई। गुरुजन की विद्या रुपये में बिकने वाली नहीं है। यह तो कृपा है उनकी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय में से समय निकाल कर हमें भी उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित किया और हमें सिखाने की वह कोशिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ें उसके लिए उन्होंने हमारा बार बार सपोर्ट कर रहे हैं। यह होती है गुरुजन के सिखाने की परिभाषा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छी लगे तो शेयर करो, हर एक उस शिष्यत्व तक पहुँचे जो अपने गुरुजन की शिक्षाओं पर मोल लगाते हैं। हमें कहीं पर सुनने को मिला, बड़े साहब जी ने कहीं पे कहा था कि वो सिखाएंगे, 5000 रुपये दे देना। तब हमें ये बात याद आई। उस समय तो हमने स्मरण नहीं किया, पर हमने सोचा इसके ऊपर हम वीडियोग्राफी जरूर करें। इन्हीं पलों को याद करते हुए हमने ये प्रसंग याद किया। जय श्री